हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञ हैं। हनुमान जी के बिना न तो राम जी हैं और ना ही रामायण। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम तोड़ने की हजारों गाथाएं हैं, लेकिन आज मैं पुराणों के माध्यम से एक ऐसी घटना को लेकर आया हूं जब हनुमान जी को किसी भी युद्ध में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाले कोई और नहीं बल्कि एक राम भक्त ही थे। तो कौन थे वो योद्धा जिन्होंने हनुमान जी को हरा दिया? आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात जिनका चारों युगों में प्रताप है, यश है, जो चारों युगों में प्रसिद्ध हैं, उन्हें भला कोई कैसे पराजित कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है और वो घटना इस जगत, इस संसार को सीख देने के लिए ही हुई थी। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में लिखी कथा के अनुसार प्राचीन काल में मचंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो भगवान राम द्वारा निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नज़र उन पर पड़ी। वे जानते थे कि मचंद्रनाथ जी कितने बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मचंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहाँ बहुत जोरों की वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने का प्रयास करने लगे अथवा स्वांग करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था कि मचंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और उन पर नजर पड़े, और वही हुआ। मचंद्रनाथ जी ने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा कि हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। तुम्हें बारिश से पहले ही अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मचंद्रनाथ जी से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मचंद्रनाथ जी ने स्वयं का परिचय दिया और कहा कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मचंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ प्रतिशत हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तो मुझे इस युद्ध में हराकर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी कहना बंद करें। यह सब सुनकर मचंद्रनाथ जी ने उस वानर की चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने मचंद्रनाथ जी पर एक एक करके कई पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मचंद्रनाथ जी ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी पर्वतों को, उन पत्थरों को हवा में स्थिर करके उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया और उन्होंने मचंद्रनाथ जी पर पत्थर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मचंद्रनाथ जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे मंत्र से सिद्ध कर उन पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी के शरीर में अजीब सी हलचल हुई और वो एकदम से स्थिर हो गए। साथ ही उस मंत्र शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन्न हो गई। ऐसे में वे उस पर्वत का भार उठा न पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देखकर उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और मचंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। वायुदेव की प्रार्थना सुन मचंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद हनुमान जी ने मचंद्रनाथ जी से कहा कि हे मचंद्रनाथ जी, मैं आपको भली भांति जानता था, फिर भी आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को क्षमा करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मचंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। यह कहानी हमें सीख भी देती है कि कभी किसी को स्वयं से कम नहीं आंकना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करें, ताकि मैं इस तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए लाता रहूं। बहुत जल्द एक नए विषय पर नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूं।
तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।